असंभव, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये नंदू का नैना को बार बार बचाना केवल एक संयोग है। नंदू नैना का रक्षक नहीं हो सकता। याद कर देवरी, हर बार कठिन परिस्थितियों में नंदू ने नैना की रक्षा की है। कितने संयोग हुए हैं, तब भी जब विश्ववीर नैना को मारना चाहता था। और तब भी जब तू नैना की बलि देना चाहता था। कुंडली तेरे सामने है, तू देख सकता है जो हुआ है वो क्यों हुआ है। नंदू नैना का काला टीका है। नहीं! अब क्या करेगा देवरी? तेरा अपना भाई तेरे रास्ते में दीवार बन के खड़ा है और तू मूर्ख उन दोनों को करीब लाने की सोच रहा है। सही कह रहा है तू। मूर्खता थी वो, हमारी मूर्खता। हमें लगा था काली की शादी नंदू से करा देने पर काली की कोख में बीज डालना हमारे लिए आसान होगा, लेकिन अब यह संभव नहीं है। लेकिन काली को नंदू से दूर करना अब भी संभव है। हम उन दोनों के बीच इतना जहर भर देंगे, इतना जहर कि काली नंदू की परछाई तक को नैना के आसपास भटकने नहीं देगी। और जब नैना का काला टीका ही उसके पास नहीं होगा तो नैना को देवरी के हमले से बचाएगा कौन? दादी जी, दादी जी, माँ जी, दादी जी उठिए, उठिए आराम से। क्या हुआ आपको? नैना कहाँ है? कांच, कांच, ये कांच के टुकड़े यहाँ कैसे आए? नैना, यहाँ भी यही न थी। नैना, 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 क्या है नैना?
नैना, नैना। झूला झूल रही थी नैना अंदर, देखा एकदम से शीशा ना ई के ऊपर गिर रहा था, हम जाके भाग के बचा लिए का। बहुत रोई है नैना, दादी भी आसपास ना आई थी, बाथरूम गई होगी शायद। हमें भी अंदर ना अजीब सा लग रहा था, तो बस बचा कर इसको बाहर ले आए हम। थैंक यू नंदू, एक बार फिर हमारी बच्ची को बचाने के लिए। कोई एक सेकेंड, ये कैसे पॉसिबल है? झूला अपने आप कैसे हिल रहा था? हमें कुछ अर्थक्वेक जैसा फील नहीं हुआ, हम नीचे ही खड़े थे, हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हमला नैना पर किया गया था, तुम पर नहीं। हमला? हाँ, कोई है जो नैना को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए उस कमरे में आईना भी टूटा हुआ है। हम देवरी जी को बुला कर लाते हैं, वही कोनो उपाय बताएंगे। रुकिए दादी जी, किसके पास जा रही है उपाय लेने? उससे जो इन सब का जिम्मेदार है। प्लीज कली नहीं, अभी देवरी पर इल्जाम मत लगाइए आप, ये सही समय नहीं है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। माने वो भक्षक है, उससे रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकती हैं आप? भक्षक? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है हमने जो हमें भक्षक की उपाधि दी जा रही है? वो आपकी बच्ची का दुश्मन है, वो उसकी बलि देना चाहता है। उपाधि नहीं दे रहे, शरीफ लोगों की भाषा में इसे गाली कहते हैं। पर तुम्हें तो ये उपाधि लगेगी ना? झूठे, मक्कार, पाखंडी, तेरी सारी असलियत जान ली हमने। पीछे से वार कायर करते हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने हमारी नैना पे हमला करो, करो हमला। आखिरी बार हमें भय कब लगा था हमें याद भी नहीं है। हम इस घर में रुके थे इस घर को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए, लेकिन लगता है अब और ये बच्ची, हम इसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? हमारे लिए तो ये। हटाओ अपने हाथ, फिर अपने गंदे हाथों से हमारी बच्ची को छूने की कोशिश भी की ना। तो हमें कसम है राम जी की, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं करती है ना, तो हमारा नाम भी कली नहीं। अगर नंदू की दुल्हनिया चाहती है तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। नहीं, अभी हम ये घर नहीं छोड़ सकते। अभी तो हमें यही रहना है, अगला दाव खेलने तक। सही कह रहा नंदू, अब यहां से जाना ही ठीक रहेगा। अगर इतनी बार अपनी मासूमियत साबित करने के बाद भी तुम्हारी दुल्हनिया को लगता है कि हम एक बुरे इंसान हैं, तो फिर हमें यहां नहीं रहना चाहिए। ये तो मैस हो जाएगा। अगर नंदू चला गया तो युग काली पे फिर से ट्राई करने लग जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद माता जी।
आपने अपने घर में हमें आसरा दिया, अब चलते हैं। चल नंदू। दादी जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? देखो फिर बाद में बहुत पछताओगे आप। हम बोल रहे हैं। सही सही कर रही हो, हमको देवरी जी को रोकना चाहिए। रुकिए दादी जी, रुकिए, क्या कर रही हैं आप? दादी, दादी जी मत रोकिए उसे। ओ गॉड प्लीज, दादी जी कैसे भी करके बस उन्हें रोक ले। देवरी जी, देवरी जी, देवरी जी, दादी मत रोकिए। चुप। मुझे अपना दांव खेलना होगा। आप ठीक है ना? उठो भैया। महाराज जी, आपसे विनती है, आप बस घर छोड़कर मत जाइए। चाहे तो हम आपके पैर पकड़ते हैं। दादी जी आप गलत कर रही हैं। तो कहा तुम्हारे पैर पड़े हैं? बोलो पड़े हैं? अरे चुप हो जाओ रे, भगवान के लिए चुप हो जाओ। जब देखो पटर पटर पटर। हम कह दे रहे, अगर ये घर छोड़ के गए ना, यही जान दे देंगे। हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और देवरी जी ने हमें बता दिया ना, दिखा दिया सबको कि वो नैना की कितनी चिंता करते हैं, है ना? मान जाइए ना, हाथ जोड़ते हैं। ठीक है। रहेंगे ना? आइए आइए आइए। मंची माँ, आपको उसे नहीं रोकना चाहिए था। वो ठीक नहीं है इस घर के लिए भी और नैना के लिए भी। हम जानते हैं कली, जानते हैं कि ये देवरी की चाल थी माँ जी को बहकाने के लिए। कली अगर हम उन्हें आज जाने देते तो माँ जी कोई ना कोई बहाना करके उन्हें इस घर में वापस ले आती। देवरी की स्थिति इस घर में और मजबूत हो जाती। नहीं कली, इस बार हमें उसके खिलाफ पुख्ता सबूत खड़े करने होंगे ताकि सब उसके खिलाफ हो जाए। घोर अपमान हुआ है हमारा। इतना अपमान हमारा कभी किसी ने नहीं किया आज तक। कितने अरमान थे हमारे कि
हम अपने छोटे भाई की शादी धूमधाम से करेंगे, पर नहीं नंदू, वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। अरे हमें रोकना तो बहुत दूर की बात है, तेरे जाने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। नहीं भैया, नंदू की दुल्हनिया को गलतफहमी हो गई होगी, हो जाता है कभी कभार। याद है बचपन में खुद को बचाने के चक्कर में आपने कैसे हमका गड्ढे में धक्का दे दिया था, और हमको लगा कि आपने जानबूझकर किया है, पर ऐसे थोड़ी ना था। वो हिसाब से ऐसे ही गलतफहमी नंदू की दुल्हनिया को भी हो गई है, ऐसा नहीं कर सकती हो। बेकार कोशिश कर रहा है तू। ये अब नहीं मानने वाला, कोई बड़ा धमाका करना होगा तुझे। कली, आज आपने इस तरह से खुलकर उन पर इल्जाम लगा दिया, इससे वो और सतर्क हो गए। अब वो अपना हर कदम फूक फूक के लेंगे और उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ मंजीमा, हमें माफ करना, हम जानते हैं, पर हम भावनाओं में बह गए थे। मंजीमा आप ही बताइए, डर के साए में जीना किसे अच्छा लगता है? नहीं कली, डरने की जरूरत नहीं है, हमें उनका डटकर मुकाबला करना होगा, ताकि अगर अगली बार गलती से भी उन्होंने किसी और के घर की खुशियों को छीनने की कोशिश भी की या उसके बारे में सोचा भी, तो उनके अंदर की रूह कांप जाए। आपकी बातें हमें बहुत हिम्मत और बहुत ताकत देती हैं। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। याद रखना कली, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और हमारे साथ तो राम जी है ना। मंजीमा, आपको चलना चाहिए। अगर कोई आ गया और किसी ने देख लिया कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं और वो सब नाटक था, तो हमारा राज खुल जाएगा। आप सही कह रहे हो, ठीक है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। याद रखना कली, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अच्छा, तो मूर्ख बना रही थी देवरी को। देवरी से चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। भावनाओं में मत बह देवरी। हमारा रास्ता छोड़, हट जा हमारे रास्ते से। मैं हट गया तेरे रास्ते से तो तेरे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। दुश्मन की रणनीति का पता चल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
अपने फायदे के लिए इस सूचना का उपयोग कर। सही कह रहा है तू। इस मौके को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अब बस देखता जा तू कैसे वो दोनों फंसती हैं देवरी के जाल में।